हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज मनीष पवार एंड यू आर वाचिंग CBL। कैसे हैं आप लोग? ऑल वेल, ग्रेट। सो आज हम लोग बात करेंगे अपनी 14.3 जो एक्सरसाइज है वो किस थ्योरी पे बेस्ड है, क्या उसका कॉन्सेप्ट है, वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखो, मीन हो गया, मोड हो गया, अब आता है मीडियन। मीन मोड में जहां तक मुझे लगता है कोई परेशानी अब तक नहीं आई होगी, कोई होगी तो आप लोग डाउट सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट मीडियन। देखो, बेसिक मीडियन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पहले, ये आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जनरल टर्म्स में अगर मैं सिर्फ मीनिंग की बात करूं तो मीडियन इज बेसिकली यू कैन से मिड वैल्यू। मीडियन इज व्हाट? मिड वैल्यू। नाउ द थिंग इज कि हम लोगों ने जो वैल्यूज पढ़ी हैं वो किस तरह से पढ़ी हैं कि भाई मान लेते हैं हमारे पास कोई सीरीज गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिखा हुआ है सीरीज भी, क्या 2 4 3 5 1 7 13 10 ये वैल्यू लिखी हुई है और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड द मीडियन ऑफ दिस वैल्यू। इसके लिए मीडियन निकाल के दिखाइए। इतना इजी क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस हैं ही नहीं। एक्सेप्शन है कि ऐसे इतने इजी क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन एक मीनिंग समझने के लिए हम 1 मिनट लगा के इससे फिर हायर वर्जन पे चलते हुए जाएंगे। इनिशियली सबसे पहले हमें इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है सो दैट आई कैन टेक केयर ऑफ द वैल्यूज, राइट, ताकि मैं इजीली मिड वैल्यू मेरा निकाल सकूं। 2 केसेस होते हैं अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स जो है ओड है या इवन है। एक काम करते हैं, पहले इसे स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस गो विथ असेंडिंग ऑर्डर। हम इसे अरेंज कर देते हैं एक बार। सो इनिशियली वी विल गो विद 1, then we will go with 2, then 3 4 5 7. So let us write 3 4 5 7, then we have 10 and then 13. यहां से कहा गया इसका मीडियन निकाल के दिखाइए। अब हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास जो n है वो 8 है and that is even। एक चीज तो ये है कि हम लोग 8 है सर, हम लोग ये कह सकते हैं कि 3 यहां से छोड़ दो और 3 हमें यहां से छोड़ दूं तो आपका मीडियन कौन सा आएगा? दोनों बीच की दोनों वैल्यूज आएंगी। लेकिन द थिंग इज दिस, वो सेंटर्ड में एक ही वैल्यू प्रेजेंट होनी चाहिए। इन शॉर्ट इफ आई से n जो है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास अगर ओड होंगी तो ये एप्लीकेबल हो सकता है, अगर इवन होंगी तो क्या होगा? तो उसमें सिंपल सा फंडा होता है, आपके पास जो 2 वैल्यूज बची उनका मैं एवरेज निकाल दूंगा, वो आंसर आएगा। और जिस पैटर्न में हम लोगों ने पढ़ा है, जिस मेथड से हम लोगों ने पढ़ा है, वो ये कहता है, बात एक ही है। मैंने सीधा ये बोल दिया इन दोनों का एवरेज निकाल दो, आंसर आएगा 4.5, राइट। बट द थिंग इज हम लोगों ने ये पढ़ा है कि अगर 8 है तो हम लोग जाएंगे आपके पास दिस ऑब्जर्वेशन प्लस दिस ऑब्जर्वेशन, दोनों वैल्यूज ऑब्जर्वेशन के भी यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं, दोनों ऑब्जर्वेशंस को प्लस करके बाय में 2 कर दो। एक ही बात है, वो भी तो वही हुआ, एवरेज तो निकालने के लिए बोल रहे हैं, इज द सेम थिंग। ऐसे नहीं आने वाले। अगर ओड होता, मान लो ये वाली टर्म होती ही ना, फॉर एग्जांपल 13 ही ना होता, तो हम लोग क्या करते कि भाई 3 वहां से छोड़ दिए और ये 3 यहां से छोड़ दिए, ये 4 मेरे पास क्या आ गया? मीडियन आ गया, सेंटर्ड वैल्यू मेरे पास आ गई। तो ये बेसिक सा था, मीडियन इज सेंटर्ड वैल्यू। लेकिन हम जो अपने इस क्लास में डिस्कशन करेंगे वो इसका हायर लेवल है। उसमें क्या है, अब की बार आपको जो डेटा गिवन होगा ना वो ग्रुप्ड होगा। अब की बार इंडिविजुअल वैल्यूज आपको गिवन नहीं होंगी। एक्सेप्शन है कि इंडिविजुअल वाला आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं आने वाला। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से दिस वन, हमें इसका मीडियन निकालना है। दिस टेबल इट गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 विच वर ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट, राइट। ये मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखे हुए हैं, 20 29 20 मार्क्स 6 स्टूडेंट्स के आए, 29 मार्क्स 28 स्टूडेंट्स के आए एंड सो ऑन हमें गिवन है। अगर अब मैं ये कहता हूं यहां पर कि सबसे पहली बात तो ये जो हमने अभी किया था वहां पे सिर्फ इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन थी। इस केस के अंदर आपको मार्क्स गिवन है और आपका फ्रीक्वेंसी भी गिवन है, राइट। मार्क्स साथ में फ्रीक्वेंसी भी गिवन है। अगर हम पीछे वाला फॉर्मेट अप्लाई करते हैं कि सर लेट अस डू वन थिंग, इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर देते हैं, तो वही सेम हम लोगों ने यहाँ पे किया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले 20 को लिखा, ये लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर में देन वी केम टू 25, ये लो, वो लिख दिया। फिर हम लोग गए 28 25 देन 28 29, हमने सारा का सारा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। दिस इज माय असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद जो इनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज थी, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को इनके सामने लिख दिया। 20 के लिए 6, 25 देन 20, 28 24, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज को शो कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज, हमने जैसे पहले किया, आपने टोटल नंबर आपने काउंट किया था, टोटल फ्रीक्वेंसी मैंने यहां काउंट किया, इन सबको ऐड किया तो n मेरा 100 आ गया। n इज इक्वल टू 100। अब रूल के अकॉर्डिंग ये इवन है,
अब मैं जो हमने अभी पीछे किया था वो फॉर्मेट आप यहां पर अप्लाई कैसे करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है कि मैं सीधी मिड वैल्यू कैसे निकालूं, उसमें दिक्कत आएगी। कि अगर इसके अकॉर्डिंग मैं चेक करूं इसके बिहाफ पे, तो मुझे ये करना पड़ेगा कि n/2 और n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन का मुझे क्या करना पड़ेगा, एवरेज निकालना पड़ेगा। और सिंपल टर्म में अगर मैं इसे यहां से रब करके यहां प्लस लगा दूं तो भी कोई गलत नहीं, एक ही बात है। n/2 प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन बाई 2, एक ही बात है। लेकिन आपने यहां इसके अकॉर्डिंग अगर मैं n/2 करूं तो आएगा 50th ऑब्जर्वेशन और दूसरा 51st ऑब्जर्वेशन। अब आप मुझे बताएं 50th ऑब्जर्वेशन यहां कहां है, हाउ विल वी कैलकुलेट, कहां से पता करेंगे 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है, उसमें आएगी परेशानी। कहां से देखेंगे 50th ऑब्जर्वेशन, हम लोग चेक कर ही नहीं पाएंगे कहां है, कौन सी ऑब्जर्वेशन 50th है। दिस इज डिफिकल्ट। तो इसलिए हम लोग एक पैटर्न यूज करते हैं जिस पैटर्न के बिहाफ पे ऐसी वैल्यूज का मीडियन निकालना, और जो ग्रुप्ड वैल्यूज हैं, ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल जो हमारे पास है, या CI आप बोल सकते हैं, वो जो वैल्यूज होती हैं उनके लिए हम किस तरह से अपने मीडियन को फाइंड करते हैं। तो एग्जैक्टली समझते हैं वो कैसे होता है। अब मैं इसे रब कर देता हूं, ये आपको क्लियर हो गया। एग्जैक्टली n हमारे पास 100 है और ये हमारे पास 50th और 51st ऑब्जर्वेशन जब पता लग जाएंगी तो उसका मैं एवरेज निकाल दूंगा, वो मेरा आंसर आ जाएगा। 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी होगी, 51st क्या होगी, वो निकालने के लिए, वो समझने के लिए देखिए ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपको ये कहूं, यहां तो सिंपल सी एक बात पता लग रही है कि जो 20 मार्क्स जो है वो 6 स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं। नाउ व्हाट माय क्वेश्चन इज, टेल मी, अगर मैं इस 20 की जगह पे ये लिखता हूं कि मुझे बताइए ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अप टू 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, वो तो सेम ही होगा। ये 20 लिखा हुआ है जनरल, इसको अप टू छोड़ो, इसको 20 लिखो, इसको अप टू, इसे 20 ही लिखो आप, इससे बाद में बात शुरू करूंगा। तो 20 के लिए तुम्हारे पास आ गए यहां पे 6। नाउ क्वेश्चन इज अप टू 25, ये बताओ अप टू 25। ध्यान से देखो एंड यू टेल मी, अगर मैं आपसे क्वेश्चन सीधा ये पूछने की बजाय कि 25 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए हैं, मैं ये पूछता हूं 25 तक या अप टू 25 स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, आपका आंसर क्या होगा? क्या आप 20 कहेंगे, क्या आप 6 कहेंगे? आप मुझे बताइए क्या आपका आंसर होगा। टेक 5 seconds एंड थिंक अबाउट इट, इट्स वेरी इजी। टाइम ओवर। एक बात मुझे बताओ, आपने कहा कि सर 20 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले 6 स्टूडेंट्स हैं और 25 करने वाले 20 हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस 25 वाले में ये तो काउंट नहीं हो रहे ना, नहीं हो रहे, मतलब ये 25 वाले अकेले ये 20 हैं, 20 वाले अकेले ये 6 हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज अप टू 25। अब अप टू 25 का मतलब ये होगा कि जिन्होंने 1 मार्क्स स्कोर किया होगा वो भी, 2 किया होगा वो भी, 3 4 5 6 25 तक। तो 25 तक करने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें आपको ये वैल्यू भी प्लस करनी पड़ेगी। ये तो होगी ही होगी क्योंकि 25 वाले ऑलरेडी 20 तो प्रेजेंट हैं। अप टू वाले केस में क्या होगा, उससे प्रीवियस जितने भी आपके पास स्टूडेंट्स होंगे सबको हम लोग ऐड ऑन कर देंगे, ऐड अप कर देंगे, राइट। सो इस वाली पॉइंट में मैं लिखूंगा 25 अप टू 25 मार्क्स करने वाले 20 प्लस 6 ऐसे लिखेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 26 स्टूडेंट्स। यहां पे कहानी वही चल रही है, ये आपके पास मार्क्स ही हैं, बस इस टेबल को थोड़ा सा मैं अमेंड कर रहा हूं, और ये आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, राइट। अच्छा, अब अगले केस में बताइए, अगर मैं अब की बार लिखता हूं अप टू 28, अब की बार लिखा गया अप टू 28, अब क्या लिखेंगे आप? यहां पे आपने कहा 20 प्लस 6 26 हो गए, तो अब की बार आपको इस 24 को ही प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे ही, ये जो सारी वैल्यूज होंगी अप टू 28 में आएगी। अगर मैं बोलूंगा अप टू 29 तो अप टू 29 में ये सारी वैल्यूज आप प्लस करेंगे, अप टू 33 में ये सारी वैल्यूज आप प्लस करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट? सो अब देखो, बार बार इन सभी को प्लस करने से अच्छा सबसे इजी मेथड क्या है, आपने ये निकाल दिया, आपने 20 प्लस 6 26 निकाल दिया। ये तो तय हो चुका है कि इन दोनों का सम 26 है, तो क्यों ना हम लोग ये करें, इस एडेड वैल्यू को ही लिखें और इसमें जो नेक्स्ट टर्म वो प्लस कर दें, एक ही बात होगी, हाँ या ना? दैट वुड बी फार इजियर। मैं अब बार बार ये लिखूं कि 6 प्लस 20 प्लस 24 उसे प्लस करूंगा तब जाके 50 लिखूंगा, क्यों ना मैं ये लिख दूं जो प्रीवियस एडेड वैल्यू है उसमें नेक्स्ट वैल्यू प्लस कर दूं, मीनिंग तो सेम ही निकलने वाला है। इससे हमारा जो वर्क लोड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, कैलकुलेशंस हमारी कम हो जाएंगी और सबसे मेन टाइम आपका बचेगा, राइट। सो इसे सीधा हम लोग प्लस कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 50 आ गया, डन। सिमिलरली अप टू 29, इसके लिए क्या वैल्यू लिखेंगे आप लोग, अब बताइए फटाफट। ये 50 तो ऑलरेडी आपका हो ही चुका है, आगे कितना है 28, तो ये भी प्लस कर दो,
तो 50 + 28 दैट विल बी इक्वल टू 78। एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगा, डोंट वरी, पहले एक बार देख लो। जिन स्टूडेंट्स का फ्लो बना हुआ है उनके अकॉर्डिंग भी करना जरूरी है। इफ आई राइट हियर अप टू 33, तो 33 के लिए क्या करेंगे, जो ऑलरेडी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दैट इज 78, दिस विल बी टेकन टू 15, कितना हो जाएगा 93, राइट। नाउ थोड़ा सी ऊपर करते हैं, excuse me, let us move on to next one. We will write here up to 38 के लिए सर आपके पास कितने हैं, 4 टर्म्स है, 4 स्टूडेंट्स है, तो फिर 93 प्लस में ये 4 भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे, दिस विल बी 97। देन आई विल गो टू अप टू 42 वाले केस के अंदर 97 तो पहले से प्रेजेंट है, इसके अंदर आप 2 और प्लस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 99। इन द लास्ट केस मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 43 स्टूडेंट्स, तो अप टू 43 तक जितने बच्चों ने स्कोर किया वो कितने हैं, 99 ऑलरेडी है, इसमें +1 कर दिया, दैट विल बी इक्वल टू 100। अब मेरी बात एक बार फटाफट ध्यान से सुनो। हमने ये जो वैल्यूज निकाली हैं ये चेक करने के लिए पता किया है, ये जो टर्म मैंने यहां लिखा है ना, जनरली वी नेम इट एज CF। व्हाट इज दैट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने सीधा आपको, जब ये निकालना स्टार्ट किया, मैंने सीधा आपको CF का नाम नहीं बताया। वो इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंडेटरी ये है कि सर ये कहानी है क्या, ये CF है क्या। इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट नंबर्स को, डायरेक्ट मार्क्स को फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग लिखने की बजाय हमने ये कहा एक काम करते हैं, हम ये निकालते हैं कि इतने मार्क्स तक टोटल बच्चे बताएं कितने हैं। इनिशियली इंडिविजुअल वैल्यूज गिवन थी, 20 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 6 बच्चों के आए, 25 मार्क्स कितने बच्चों के आए, 20 के, 28 मार्क्स कितना बच्चों ने स्कोर किया, दैट वाज 24। बट नाउ द क्वेश्चन आई अमेंडेड, मैंने कहा कि बताइए 20 कितने के, वो पहली कहानी चलो ठीक है, अप टू 25। तो अप टू 25 वाले केस में 25 वाले तो आएंगे ही आएंगे। अप टू का मतलब क्या है, हिंदी भाषा में सिंपल सा समझो, अप टू 25 25 तक, तो 25 तक वाले में सारे आएंगे ना भाई, 1 से लेके 25 तक, तो मतलब आप ये भी काउंट करेंगे और ये भी काउंट करेंगे, सिंपल सा फंडा। इन द सेम केस इफ आई टॉक अबाउट 28, इस वाले केस में आप इसे भी लेके चलेंगे, इसे भी लेके चलेंगे और इससे तो लेके चलेंगे ही चलेंगे, सो आपको ये सारी वैल्यूज प्लस करनी पड़ी, राइट। इसी तरह से हम लोग करते हुए चले गए। नाउ द इंपॉर्टेंट पार्ट इज, जो आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स था दैट वाज 100, वो आपका लास्ट वैल्यू में इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल है तो आपने सही किया है, अदरवाइज आपने कहीं ना कहीं पक्का गलती की है, क्योंकि एंड में आप ये कह रहे हैं कि अप टू 43 मार्क्स तक स्कोर करने वाले टोटल बच्चे कितने हैं, तो टोटल ये सारे ही तो हैं। सारे को प्लस करने के बाद टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही आना चाहिए। टोटल स्टूडेंट्स थे कितने, 100, तो हमारा 100 ही आ रहा है, मतलब हमने सही किया है। अगर हमारी वैल्यू यहाँ पे इससे ज्यादा हो जाती है, कम होती, तो हमने पक्का कहीं ना कहीं एडिशन में गलती की है, या हमने ये समझने में गलती की है कि कौन से फ्रीक्वेंसी कौन से मार्क्स में लाया करेगी, राइट। एंड दिस वैल्यू, दिस मैथड, दिस जो फॉर्मेट है, जो जिसके बिहाफ पे हम लोग फ्रीक्वेंसीज निकाल रहे हैं, दिस इज टेकन एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जब आप ये अप टू वाली बात करते हैं, लेस देन वाली बात करते हैं, मोर देन वाली बात करते हैं, उस केस में फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट हो जाती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर। So this is the difference between frequency and cumulative frequency, right? Very simple. Don't worry, अभी तो ये पहला ही क्वेश्चन है, ये सिर्फ एग्जाम्पल मैंने लिया है। इसके बाद अभी लेस देन भी करवाऊंगा, मोर देन भी करवाऊंगा। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, वो समझिए। मीडियन का फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करने में कुछ नहीं है, वो आसान सी कहानी है। जैसे मीन निकाला है, मोड निकाला है, वैसे ये भी निकाल देंगे, कोई बिग डील नहीं है, आराम से स्कोर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द थिंग इज, इस सारे फॉर्मेट को आप सिंपल वे में ये भी लिख सकते हैं। इतना करने की बजाय, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सीधा क्या लिखेंगे, आपकी वही कहानी चलेगी। आपके मार्क्स जो पहले से गिवन थे, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी जो आपके पास वहां पे गिवन थी, फिर आप यहां पे लिखेंगे CF। तो आप ये वाली वैल्यूज लिख देंगे, इस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जगह पे आप क्या लिखेंगे, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। समझ गए। अब देखो, नाउ द क्वेश्चन इज, आपने शुरुआत कहां से की थी, आपने ये कहा था कि भाई टोटल जो आपके n की वैल्यू है दैट इज 100 एंड 100 इज इवन, 100 इज इवन। तो आपने इवन के अकॉर्डिंग रूल बताया था, बल्कि आपने पहले पढ़ा भी हुआ है कि मैं n/2 करूंगा
और n/2 + 1 करूंगा, मतलब जो 50th ऑब्जर्वेशन होगी 100/2 50 और 100/2 + 1 दैट इज 51st। तो 50th ऑब्जर्वेशन और 51st ऑब्जर्वेशन दोनों की एवरेज निकाल दूंगा, यही था, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। अब ये इसी दुविधा से निकलने के लिए हम लोग लेके आए कॉन्सेप्ट CF, जो कि हमने निकाल दिया। अब इससे क्या समाधान हुआ वो यहां पे देखिए, आपने कहा था 50th और 51st ऑब्जर्वेशन, तो यहां पे देखो अब जो CF आपने निकाला है ना, यहां पे चेक करो 50th ऑब्जर्वेशन कौन सी है। तो 50th ऑब्जर्वेशन सर देखो ये रही आपकी, दिस इज योर 50th ऑब्जर्वेशन, राइट। अब इसके सामने हम लोग जब चेक करेंगे तो ये वाली एक ही बात है। सो ये 50th और ये 51st, तो ये हमारे पास आ गई ऑब्जर्वेशंस। इन दोनों को प्लस करके इनका एवरेज निकाल दो, 28 + 29 बाय में कर देंगे 2, ये वैल्यू होगी 28.5, ये आपका मीडियन आ गया। आसान सा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन फिर भी आने के चांसेस हैं, बट इंडिविजुअल सीरीज नहीं आएगी, अगर आएगी तो फ्रीक्वेंसी के साथ आएगी, ठीक है। कुछ चांसेस हैं ऐसे क्वेश्चंस आने के, बट ऑब्वियस सी बात है जब तक ये फंडा ही नहीं पता होगा कि CF है क्या, तो मैं मेन मीडियन वाला फॉर्मूला ग्रुप्ड वाले में कैसे यूज करूंगा, वो पॉसिबल नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? समझने का कोशिश करना ये कॉन्सेप्ट क्या था बेसिकली, वीडियो को फिर से बैक करना, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा ना आगे वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हालांकि इसको मैं आगे भी यूज करूंगा, बट स्टिल यू मस्ट नो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट, राइट। चलिए लेट अस मूव फॉरवर्ड। ये पता लग गया ना मीन, यहां से मीडियन कैसे निकला, n निकाला था आपने इवन के भी हाफ पे, 50th 51st ये रहा, इसके सामने हम लोग चेक करते हैं, ये रहा 50, इसके सामने चेक किया, ये रहा आपका 28, उससे नेक्स्ट क्या है 29, इसका एवरेज निकाल दिया, 28.5 आपका आंसर आ गया। तो फिलहाल इतना ही सर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। टिल द टाइम स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड यस कीप स्माइलिंग। बाय बाय, टेक केयर।